तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 324 में जो है चुनाव आयोग का चर्चा है। 324 आर्टिकल 324 में जो है चुनाव आयोग का चर्चा है, जिसमें चुनाव कैसे करनी है, क्या प्रक्रिया है चुनाव का, वो सब जो है वही निर्धारित करता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग मुख्य रूप से ये देखने वाले हैं कि जो राजनीतिक दल जो है वो कितने तरह के होते हैं, और खास करके राजनीतिक पार्टियां जो कितनी कितने भाग में जो है बटे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिखे हैं एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी एक लो लेवल का पार्टी होता है। उसके बाद वो आगे बढ़कर एक मिडिल लेवल का पार्टी बनता है, जिसे आप क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो है एक पार्टी बनाना है, कोई राजनीतिक पार्टी बनाना है, तो सबसे पहले जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना एक पार्टी तैयार करना होगा। आपके पार्टी का नाम होगा, आपके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो मतलब विचारधारा कि आप किस तरह की पार्टी बनाना चाहते हैं, जो समाज के लिए उसके क्या फायदे हो सकते हैं उस पार्टी से, वो आप समाज में वो पार्टी क्या कर सकती है, इसके लिए आपको विचारधारा बनानी होती है। और फिर जो है आपको ये सब चीज चुनाव आयोग को देना होता है। अपना डिटेल्स, पैन आधार जो भी कुछ है उसे आपको देना होता है। ठीक है, और वो जो है वो आपसे कुछ पैसे लेती है। ठीक है, ताकि ताकि आपको वो जांच कर सके कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, और इसके बारे में वो पता लगा सके, और आपके आपके इर्द गिर्द जो है कितने अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको 100 लोग सपोर्ट करते हैं तो समझ जाइए कि आपको वो आपके पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कर लेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, इसको कब जो है ये मतलब दर्जा मिलता है कि ये पार्टी जो है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, एक राज्य स्तरीय की पार्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले वैसा वैसा पार्टी, मतलब वैसा पार्टी अगर लोकसभा या फिर विधानसभा उस राज्य के, अगर वो 10% सीट पे यदि अपना उम्मीदवार खड़ा कर देता है, अगर कोई एक ऐसा पार्टी है जो अपने यहाँ, जैसे कि मान लीजिए कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और 2022 में अभी यूपी में चुनाव हुआ है। तो यूपी का यदि कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी बनाना चाहता है, यूपी का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना पार्टी बनाना चाहता हो, और अगर उसने लोकसभा में, उसके यहाँ लोकसभा में 80 सीट है, लोकसभा में 80 सीट है, अगर 80 सीट में से यदि वो 10% सीट पे उम्मीदवार को खड़ा करे, हम जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ खड़ा कर ले, तो वो जो है एक गैर मान्यता प्राप्त की पार्टी के रूप में नाम उसका दर्ज हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये क्राइटेरिया है, ये इसको जो है आपको पूरा करनी होती है, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो यूपी में जो है लोकसभा में कुल 80 सीट है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बनाना चाहता है, अगर उसने अपने यहाँ पे लोकसभा में उसके 10% सीट पे खड़ा कर लिया उम्मीदवार, तो वो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में दर्ज हो जाएगा उसका नाम। या फिर अपने यहाँ विधानसभा चुनाव में 10% सीट पे, कोई भी स्टेट, भारत का कोई भी स्टेट अपने यहाँ पे विधानसभा के सीट में 10% उम्मीदवार पे खड़ा कर लेता है, उस अपने सीट का 10% उम्मीदवार खड़ा कर लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक गैर मान्यता प्राप्त के रूप में हो जाएगा। हमारे यहाँ बिहार में 40 सीट है, कुल जो है 40 सीट है। तो यदि 40 का 10% सीट पे कोई यदि उम्मीदवार खड़ा कर लेता है, 10% सीट पे यदि खड़ा कर लेता है, लगभग चार सीट पे यदि आप लोकसभा के उम्मीदवार खड़ा कर लेते हैं, तो आप
गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में आपका नाम जो है दर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला लेवल। अब जो है दूसरा लेवल की बात करते हैं, उसका नाम है क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए आपका क्राइटेरिया जो है इस प्रकार का है, ध्यान से सुने। क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया जो है वो इस प्रकार का है कि आपको विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त करने होंगे। जैसे कि आपके यहाँ आप किसी भी स्टेट से हो, भारत के किसी भी स्टेट से हो, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके यहाँ के विधानसभा के चुनाव में 8%, यदि कुल विधानसभा का चुनाव हुआ हो, अगर उसका 8% वोट जो है आपके पार्टी को मिला हो, कुल 8% वोट यदि आपके पार्टी को मिला हो, तो आप जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आपका नाम जो है दर्ज हो सकता है। आप एक जन प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर बन जाते हैं तो आप फंडिंग ले सकते हैं किसी भी, अब तो विदेशी से भी आप लोग जो है, मतलब जो पार्टी जो है फंडिंग ले सकता है, ऐसा संशोधन किया गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति भी पार्टी को फंड कर सकता है। तो विधानसभा चुनाव में आपको 8% वोट प्राप्त करने होंगे। आपके यहाँ पे कुल जितना भी विधानसभा में वोट पड़ा हो, 12 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना भी वोट पड़ा हो, 4 करोड़, 5 करोड़, उसका 8% वोट जो है सिर्फ आपको प्राप्त करनी है। और ये उसके बाद जो है आपकी पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बन जाती है। ठीक है, अब जो है या तो आप ये करें, या तो फिर दूसरा ये है कि विधानसभा के चुनाव में, आपके यहाँ के विधानसभा के चुनाव में आप 6% का वोट प्राप्त कीजिए और प्लस में 2 एमएलए हो। अब जो जो संसद होता है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, ये होता है संसद। और जो विधानसभा होता है, किसी किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, और लेकिन विधानसभा हर स्टेट में है। ठीक है, तो विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, और जो विधान परिषद में लोग बैठते हैं उसको एमएलसी बोला जाता है। और या तो वो लोकसभा में बैठते हो या तो वो राज्यसभा में बैठते हो, इन दोनों को जो है एमपी कहा जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यदि आप विधानसभा के चुनाव में 6% का वोट प्राप्त करते हो और प्लस में आपके पास 2 एमएलए हो, आपके पास 2 एमएलए हो, तो भी आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है बनकर आ सकते हैं। नहीं तो आपको तीसरा क्राइटेरिया प्राप्त करनी है, लोकसभा के चुनाव में 6% का वोट प्राप्त करना हो, नहीं तो फिर 1 एमपी हो। उसके बाद आप जनप्रतिनिधि, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह भी लिख सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व का मतलब कि आप, आपको एक समाज में एक अच्छे नेता के रूप में जो है आप उभर कर आ चुके हैं, और आपको जो है सुरक्षा के लिए कमांडो वगैरह दिए जा सकते हैं यदि आप इस तरह के क्राइटेरिया को जो है पूरा कर लेते हैं तब। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में जैसे कि कहीं कहीं पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है स्टेट में, कहीं कहीं पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है। हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे हर साल किसी न किसी रूप में जो है चुनाव होते रहता है, मतलब किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव होते रहता है। वन वन नेशन वन इलेक्शन होता तो एक साथ हर स्टेट का, और एक साथ हर, मतलब एक साथ हर स्टेट का और एक साथ ही लोकसभा का चुनाव हो जाता, लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव में आपको 6% का वोट प्राप्त करना हो, या तो फिर आपको 1 एमपी, मतलब प्लस में 1 एमपी प्राप्त करना हो, उसके बाद भी जो है आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है बनकर आ सकते हैं। एक है विधानसभा, अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपको ये करना पड़ेगा,
विधानसभा के चुनाव में आपके यहाँ पे स्टेट में जो भी विधानसभा की सीट है, वहां पे आप 3% जो है सीट पे या फिर 3 MLA प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद भी आपको क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है मान्यता मिल सकता है। जैसे कि विधानसभा में अब जैसे यूपी में जो है, यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा का सीट जो है अलग अलग होता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। ठीक है, हर स्टेट में विधानसभा की सीटें अलग अलग होती है। यहाँ पे यूपी में 403 है। अगर यूपी का कोई व्यक्ति अगर उसका क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिला है, तो उसने ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया है कि वहाँ के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने 3% सीट पे या फिर 3 MLA उसने हासिल किया हो। ठीक है, जैसे कि 403 का आप जो है 3% निकाल सकते हैं। ठीक है, 403 का आप 3% निकाल सकते हैं और उसके बाद जितना आता है उस पे उसके उम्मीदवार जीते हो। ठीक है, अब देखते हैं सबसे बड़ा बात जो है यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। राष्ट्रीय पार्टी जो है उसमें जो है हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से जो है राष्ट्रीय पार्टी बनती है। अब जैसे कि ये ये जो है राष्ट्रीय पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही कठिन है थोड़ा सा। अब जैसे कि आप मान सकते हैं ये जो है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, यानी कि लो लेवल की पार्टी, और ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है यानी मिडिल लेवल का, और ये जो है राष्ट्रीय पार्टी, ये जो है पूरी नेशनल लेवल की पार्टी होती है। तो इसका जो क्राइटेरिया होगा थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको करना क्या होगा कि यदि आपकी पार्टी को, मतलब भारत में जो भी पार्टियां जो है, नेशनल पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियां, उन्होंने ये क्राइटेरिया को जो है पूरा कर चुका है, उनको क्या करना होता है कि लोकसभा का 2% सीट कम से कम 3 राज्य में, लोकसभा का 2% सीट कम से कम 3 राज्य में उनको जीतना पड़ता है। अब लोकसभा में जो है 545 सीट, ठीक है, लोकसभा में 545 सीट, हालांकि चुनाव जो है 543 पे ही होता है, चुनाव 543 पे ही होता है, और ये जो है 2 एंग्लो इंडियन के लिए रहता है। तो 543 का 2% जो है आप 11 मान सकते हैं, लगभग एग्जैक्ट नहीं तो 11 आप जो है मान सकते हैं। तो उनको 11 सीट पे जीत हासिल करनी होती है, लोकसभा में 11 सीट पे उनको जीत हासिल करनी होती है, और वो भी कम से कम एक ही स्टेट से नहीं, अलग अलग स्टेट से। अब जैसे कि यूपी में 80 सीट है लोकसभा का, बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, तो कम से कम 3 राज्य को मिलाकर उनको 11 सीट जो है जीतना पड़ता है लोकसभा के। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप नेशनल पार्टी का दर्जा के रूप में आपको मिल सकता है, नहीं तो फिर आपको ये करना होता है या तो लोकसभा में या तो फिर विधानसभा में कुल वोट का 6% अलग अलग राज्य में, 4 अलग अलग राज्य में लोकसभा का 6% या तो विधानसभा का 6% वोट जो है आपको प्राप्त करने होते हैं, और प्लस में 4 MP भी प्राप्त करने होते हैं। जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा के कुल, लोकसभा में जो भी वोट पड़ेंगे, जितना भी वोट पड़े पूरे देश से, जितना वोट पड़े उसका 6% वोट आपको प्राप्त करने होते हैं, और प्लस में 4 MP। या तो विधानसभा में जो चुनाव हुआ हो उसमें से आपको जो है
6% वोट प्राप्त करने होते हैं और प्लस में 4 MP, तो भी जो है आप एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बन सकते हैं। और नहीं तो फिर तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको 4 राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का रूप में दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 4 राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आपको दर्जा प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बन सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है। विधानसभा के चुनाव में 8% वोट आपको प्राप्त करनी है, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करनी है और प्लस में 2 MLA चाहिए, और नहीं तो फिर आपको विधानसभा के चुनाव में 3% सीट पे जीत करना होगा, या फिर 3 MLA, या फिर 3 MLA। तो ये जो इतना जो क्राइटेरिया जो है ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है, मतलब क्षेत्रीय पार्टी के लिए है। और अगर ये क्राइटेरिया आप कुल 4 राज्य में प्राप्त करते हैं, कुल 4 राज्य में आप प्राप्त करते हैं, तो आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बन सकती है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सी पार्टी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, और इसको राज्य स्तरीय पार्टी भी कह सकते हैं, या और कौन सा क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। ठीक है, तो अब जो है उसको देखते हैं। अब जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुल जो है 8 यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी का नाम दे रहा है। ठीक है, कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ पे नाम दे रहा है, जैसा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और इनका जो है इनका ये दल का नाम है, यहाँ पे झंडा है, यहाँ पे चुनाव चिन्ह, राजनीतिक स्थिति, विचारधाराएं, स्थापित नेता, ये सब जो यहाँ पे दिया हुआ है। और इनके झंडा ये है, इनका चुनाव चिन्ह जो है ये दिया हुआ है, और इनकी विचारधाराएं क्या है। जब ये इन्होंने शुरुआत की होंगी अपनी पार्टी बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो है अपना विचार दिए होंगे इन्होंने, और इसके स्थापित कौन किए हैं, इसका नेता जो है कौन है, ये सब जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भाजपा हो गया, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी जो JP नड्डा जो हैं, वो इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और जो है आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सीटें जो है बीजेपी की अभी दिखा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें दिखा रही है बीजेपी। अभी हम आपको बताए हुए हैं कि जो ये जो 545 जो है 543 पे तो चुनाव होता है, लोकसभा में 543 पे चुनाव होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे 303 सीट है इनका। ये जो डेटा है ये लोकसभा का डेटा है। ठीक है, ये लोकसभा का डेटा है, देख लीजिए यहाँ पे लोकसभा का डेटा है, आप देख पा रहे हैं ये लोकसभा की डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे पार्टियों का नाम दिया हुआ है, और भी जो है यहाँ पे नाम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, और सीताराम येचुरी है, डी राजा जो है इनके नेता हुए। ठीक है, और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन, अभी कुछ दिन पहले जो है चुनाव हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जीत हासिल किए थे। इनका जो है ये विचारधारा है पार्टी का, विंग स्टेट, नागरिक राष्ट्रवाद, समाजवाद, उदारवाद, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र समाजवाद, ये जो है इनका क्या है विचारधारा है इस तरह। और भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय दल के लिए लंबित, मतलब कि अब जो है इनको राष्ट्रीय पार्टी के रूप मतलब इनको नाम दिया जा सकता है, लंबित है। ठीक है, ये केजरीवाल का पार्टी है, अरविंद केजरीवाल का पार्टी है, इनका झाड़ू छाप जो है पहचान है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो है
इनका समाजवाद, भ्रष्टाचार विरोधी, धर्मनिरपेक्ष, मानववाद, ये जो है इनका विचारधारा है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और जो राज्य दल के जो कुछ पार्टियां हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। मान्यता प्राप्त राज पार्टियां जो है ये है, मान्यता प्राप्त है। और ज्यादातर जो संख्या है गैर मान्यता प्राप्त की जो है ज्यादातर संख्या हो सकती है। इनमें देख सकते हैं पार्टियां हैं, इनके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाम है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी पार्टियां हैं दोस्तों भारत में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो जो है आते रहेंगे और आपको जो है ध्यान देनी है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।